हेलो एनआईएस, कैसे आप सब लोग। बहुत बहुत वेलकम है आप लोगों का। बच्चों देखिएगा, एनआईएस की यह आज सेकंड क्लास है। ठीक है, अब हम आपके सामने डेली आएंगे और कुछ ना कुछ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि एनआईएस में एडमिशन लेने के बाद आप लोग क्या है, कुछ भी मैं समझो कि कुछ भी आपके पास नॉलेज नहीं मिलती है। किसी स्कूल में अगर आप एडमिशन लेते हो तो वहां कम से कम ये तो पता होता है कि भैया पेपर कब है। यहाँ पर तो ऐसा हो जाता है कि भाई डेट शीट निकाल दी है, ठीक है, वो डेट शीट पे एग्जाम ही नहीं हो रहा है, आप सेंटर पे जा रहे हो, बोल रहे एग्जाम हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें आप लोगों को मैं कुछ अपने क्लासेस में बताऊंगा। दूसरी चीज क्या है भाई, जो अक्टूबर वाले बच्चे हैं, ठीक है ठीक है, उनको क्या है तैयारी कैसे करनी है वो मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा। कुछ लोग अभी एग्जाम में बैठे थे बच्चे, जब हम लोग जो अभी पेपर हुए हैं, ठीक है, तो बच्चे बहुत परेशान थे। बोल रहे थे कि कुछ लोग ऐसी वीडियो बना रहे कि यही आएगा भैया, यही आएगा। ठीक है, हमने उन्हें पढ़ा तो एग्जाम में कुछ नहीं आया सर। तो आप ऐसा ना करें भैया, आपके पास बुक्स नहीं है तो बुक्स के एनआईएस के ऐप हैं, उन ऐप्स को प्ले जो भी है डाउनलोड करें वहां से और उससे पढ़ने की आदत डालें। किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो भैया। ठीक है, सिंपल सी बात है। एनआईएस में अब इस बार इतना मैंने खराब रिजल्ट देखना है कि भैया आप बहुत सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, बच्चे बैठ करके पेपर में आए सोच रहे हैं क्लास ले रहे हैं, फ्री क्लास ले रहे हैं, लेकिन वहां पर उन लोगों ने जो बताया पेपर में नहीं आया है। बच्चे परेशान हैं और वो अपनी ढींगे हाँकते हैं कि भैया हमने जो बताया वो आगे पेपर में नहीं आया। बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 100% इंपॉर्टेंट बुक है एनआईएस की बुक्स। आपको बुक्स अरेंजमेंट, अगर आपके पास बुक्स नहीं आ रही है उसका अरेंजमेंट आप करो। ठीक है, इसका सॉल्यूशन निकालो कि आपके पास बुक्स नहीं है, आप बुक्स की वेट कर रहे हैं, बुक्स आएगी भैया। जब बुक्स आएगी तो भैया पेपर नजदीक होंगे। ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं कुछ टॉपिक 7-8 टॉपिक हैं, इन टॉपिकों पर हम डिस्कस करेंगे और इस डिस्कस करने के बाद डेफिनेटली आपको इसका फायदा होगा। पहला हम एनआईएस की बुक की बात करेंगे, दूसरा टीएमए की बात करेंगे, ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट, ठीक है, फिर एडमिशन हम की बात करेंगे कि एडमिशन क्या है, ठीक है, फिर फ्री क्लासेस की बात करेंगे जो आप लोग देखते हैं, अभी रिजल्ट आने वाला है उसकी बात करेंगे, ठीक है, फिर एडमिशन फॉर्म की बात करेंगे, ठीक है भाई, और फिर अक्टूबर एग्जाम की बात करेंगे, फिर ऑन डिमांड एग्जाम की बात करेंगे। एनआईएस की स्थापना भारत सरकार ने की थी, मानते हैं 1989 में एमएचआरडी ने। ये सरकार का एक ऐसा बोर्ड है जिसमें क्या है साल भर पेपर होते रहते हैं भैया। ठीक है, कुछ बच्चे फेल हो जाते हैं, फिर पेपर भरते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर पेपर में बैठ जाते हैं। लेकिन सरकार ने क्या कर दिया, यहाँ पर क्लास की व्यवस्था नहीं की भाई। कुछ क्लासेस अब होने लगी हैं, ठीक है, तो व्यवस्था है। लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, सोचा कि बेकार बोर्ड है और भाई यहाँ पास नहीं होंगे और इसकी कोई वैल्यू नहीं है। भैया बहुत वैल्यू है, आप लोग इस चीज को समझने की कोशिश करें। एनआईएस की बहुत ज्यादा वैल्यू है, इतना आप समझ लें। ठीक है, और आपको मैं इतना बता दूं कि जितने भी वैल्यू की बात बता रहा हूं, जितने भी आईएएस के एग्जाम होते हैं वहां पर बच्चे बैठते हैं, एनआईएस की बुक से पढ़ करके आते हैं। इसलिए अगर आपके पास बुक्स नहीं पहुंची हैं तो आप व्यवस्था करो, बुक्स की पुरानी बुक्स ले लो। ठीक है, मार्केट में भी बुक्स मिल जाती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, बुक्स की बहुत वैल्यू है, इसको आप लोग सोच लो। अगर आपको बुक्स नहीं मिल रही तो समझ लो पढ़ाई नहीं होगी आपकी, बिल्कुल भी ये सोचो। ठीक है, अच्छा, फिर ट्यूटर टीएमए का क्या होता है। टीएमए आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, टीएमए लिखा हुआ है, ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट है ये। इसकी 31 जुलाई लास्ट है डेट, इतना समझ लें। 31 जुलाई तक आप इसको भरेंगे नहीं तो 1500 रुपए पर सब्जेक्ट आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और होता क्या है इसमें आपको मैं चलो क्वेश्चन आंसर बना के दे दूंगा, हर सब्जेक्ट के होंगे, जितने भी पेपर होता है वो सभी के टीएमए जमा होते हैं। पहले क्या होता था, आप लोगों का स्टडी सेंटर हमारे यहाँ पर आते थे लेकर के बच्चे। अब क्या करते हैं, और एनआईएस ने कर दिया कि अब आपको क्या है, स्वयं इसको पीडीएफ बनाना है, लिखना है, उसमें नाम लिखना है, फिर उसको पीडीएफ फोटो खींच करके उसका पीडीएफ बनाना, पीडीएफ अपलोड कर दी है। ठीक है, ये टीएमए है और टीएमए बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, ध्यान रखना, नंबर जुड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद मेन चीज यहाँ पर है, ये जो सारा दारोमदार एनआईएस में बना दिया गया, एडमिशन हमारे से करा लो। कुछ लोग एडमिशन कराते हैं फोन पर, वो बेचारे पैसे लेके भाग जाते हैं, कोई पता ही नहीं चलता। ठीक है, इसीलिए स्टडी सेंटर बनाया गया भैया, आपका स्टडी सेंटर आपका बनाया गया। तो मेरी बात समझ में आए। मैं पहले दो चीजें आपको समझा देता हूं। बुक्स का होना परम आवश्यक है।
एनआईएस की बुक्स का होना परम आवश्यक है। अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो इसकी बुक्स का अरेंजमेंट, इसकी बुक्स का व्यवस्था आपको करनी होगी। ठीक है, सप्लीमेंट आ जाती है, अगर आपको पढ़ना है तो वहां से पढ़ लो। ठीक है, लेकिन बुक्स का होना परम आवश्यक है। बुक्स का अरेंजमेंट आप खुद करो। जिसे कुछ लोग क्या करते हैं, बुक्स नहीं है भैया बैठे रहेंगे, नहीं है भैया, बुक्स का होना परम आवश्यक है, इतना आप समझ लीजिएगा। अदरवाइज आप क्या है, एक आग का दरिया है, तैर कर तो जा ही नहीं सकते आप लोग। ठीक है, नहीं इसमें बुक्स मोटी होती है, लेकिन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपको वहीं से पढ़ना है। ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है तो वो बात अलग है। ठीक है, व्यवस्था करो, आसपास कोई कोचिंग सेंटर आपके पास हो, वहां पर जाओ, कभी भी आप परेशान ना हो। टीएमए, ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट, मैंने बताया था कि टीएमए क्या होता है। टीएमए क्या होता है, ट्यूटर मार्क ऑफ असेसमेंट होता है, जो कि क्या है आपको जमा करना होता है। इसमें नंबर का क्या है, फेल नहीं होना है इसमें आपने। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत अच्छे नंबर आपके ऐड हो जाते हैं। ठीक है, बना करके हम लोग, चलो मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, आपको क्वेश्चन आंसर पूरे बना के दे दूंगा। 6 जितने भी सब्जेक्ट होंगे 6 क्वेश्चन आपको लिखने हैं, आप वहां से कॉपी कर लेना और वो पेपर में लिख करके आना। सभी लोग नहीं होता, थोड़ा बहुत हेर फेर करना होता है। ठीक है भैया, तो ये सब चीजें टीएमए हो गया। अब एडमिशन क्या है, एडमिशन समझ लो भैया, थोड़ा सा भाई देख लेना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जरूर फंसोगे इसमें, और नॉलेज का होना परम आवश्यक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि एडमिशन कभी भी किसी को बोलो मत कि एडमिशन करा दो हमारा। बहुत सारे लोग हैं नहीं उसमें बोलते कि भाई हम एडमिशन करा देंगे, हमारे से करा लो। नहीं, स्टडी सेंटर क्यों बनाए सरकार ने, बताओ स्टडी सेंटर क्यों बनाए हैं? आप स्टडी सेंटर पर जाओ और उनसे बोलो कि सर हमारे क्या है एडमिशन करो। क्यों उनकी टेंशन हो जाती है, फिर आप वहीं के बच्चे हो जाते हो। तो आपको कोई समस्या होती है तो आप समय समय पर वहां पर चले जाओ। ऑनलाइन एडमिशन करवा दिया, आपको पता ही नहीं मेरा स्टडी सेंटर कहाँ है, सीधा एग्जाम में बैठ रहे हैं। तो ये कभी भी मत करो, एडमिशन स्वयं से मत करो, और ना ही क्या है आप किसी को ऑनलाइन पैसे दो। आप क्या है हम लोगों के यहाँ आओ, ठीक है, जैसे हमारे सेंटर है वहां पर आओ और उनको बोलो कि सर एडमिशन कर दो, आपके एडमिशन किए जाएंगे। और एक फीस, जो फीस गवर्नमेंट ने रखी है उसी पर आपके एडमिशन होंगे, आपको स्लिप तक मिलेगी। तो इसलिए मैं आपका कहना चाह रहा है, तो भैया इतना समझ लो, एडमिशन स्वयं मत करो और ना ही किसी यूट्यूबर के वो चक्कर में आओ कि भैया एडमिशन। हम लोग देखते हैं भैया, बच्चे कहते हैं कि सर हमारा एडमिशन हो रखा है, हमारा कंफर्मेशन ही नहीं है। भैया वहां फीस जमा होगी तभी तो कंफर्मेशन आएगी ना आपको। तो ये समझो कि कभी भी क्या है एडमिशन स्वयं करो, किसी से एडमिशन मत कराओ। इसी तरह से फ्री क्लासेस, जैसा एनआईएस में क्लासेस होती है बेटा, वो क्लास होती है, चलो मैं मानता हूँ बहुत सारे बेचारे यूट्यूबर है वो वीडियो क्लास बना रहे हैं, हम लोग को, मैं आपको बता रहा हूँ, मुझको देखने को मिलता है। हम लोग देखते हैं दिन भर हमारे सेंटर में क्या होते हैं बच्चों, वो क्लास देते हैं, पैसे भी ले लेते हैं। ठीक है, समय भी खराब हो रहा है, मोटा पैसा कमा रहे हैं यूट्यूब से, आपको पागल बना रहा है, आपको एबीसीडी नहीं है सिखा रहे जाए, समझ लो। तो क्या है स्वयं कोशिश करो, कोई ट्यूशन वगैरह ढूंढो। ठीक है, आसपास कोई ट्यूशन मिल जाए वो ढूंढ लो, खुद पढ़ो, पढ़ने वाले बहुत है बताने वाले, आप हेल्प लो। लेकिन क्या है कोशिश करो कि एनआईएस में जितने भी पढ़ाने वाले हैं उनसे कम ताल्लुक रखो। अपने आप को एडमिशन हो गया, एडमिशन में डेट, तभी तो बोलते स्टडी सेंटर्स पर जाओ और वहां पर नंबर है। जैसे हमारे स्टडी सेंटर वाले बच्चे हैं वो कभी वीडियो नहीं देखते, कोई एक दो का होगा करता है तो नहीं कि नहीं देखता हूँ। कहने का मतलब ये है कि वो क्या हमसे संपर्क था, हमारे नंबर हम लोग ले लेते हैं, वो बोलते हैं कि सर क्या अपडेट है, कुछ अपडेट हुआ तो हम लोग उनको बता देते हैं। तो ये है भैया, फ्री क्लासेस का चक्कर छोड़ दो। ठीक है, कभी भी समझ लो आईएएस बन जाते अगर फ्री क्लासेस हम लोग पढ़ने लग जाते, तो कहने का मतलब ये है। अच्छा अब देखो रिजल्ट की बात करते हैं। अभी क्या है कुछ लोग कह रहे हैं, देखो मैं एक सारी चीजें बता रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, लोग बहुत दिनों से सोच रहा था वीडियो बनाऊं लेकिन समय नहीं होता, फिर भी मैं आ गया हूँ क्योंकि बच्चे भ्रमित हो रहे थे, दिग्भ्रमित हो रहे थे। 2-3 साल पहले क्या है तो हम लोग तो बिल्कुल टच में थे, जब से क्या है ज्यादा बर्डन हो गया सेंटर पर, तब तो क्लास नहीं दे पाते। ठीक है, कहने का तात्पर्य है रिजल्ट आपका 50 से 60 दिन में आता है लास्ट एग्जाम के बाद, बस इतना समझ लो आप लोग। और जुलाई तक आपके लास्ट तक क्या है, जुलाई की प्रथम सप्ताह में आपका रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो जाएगा, ध्यान रखना, उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है भाई, ध्यान रखना, क्योंकि जुलाई में क्या है आपके एडमिशन होंगे भाई, 7 जुलाई तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उससे पहले मैं डेट नहीं बताऊंगा क्योंकि डेट मुझे भी नहीं मालूम है कि अभी रिजल्ट कब आएगा, मैं तुक्के नहीं मार रहा हूँ, सिंपल सी बात है। मैं मालूम नहीं है कि भाई अभी कॉपी चेक हो रही है,
ठीक है। तो वो कॉपी चेक होने के बाद क्या होंगे, आपके रिजल्ट बनेंगे और वो क्या है कंप्यूटर पर चढ़ेंगे, तब उसके बाद हमें बताएंगे कि भाई कब रिजल्ट आएगा। अभी कोई डेट नहीं है कि मैंने वहां पूछ लिया टीचरों से कि भैया ये इस दिन होगा पेपर, रिजल्ट इस दिन आएगा, भैया नहीं। एनआईएस अपनी क्या है कुछ गोपनीयता रखता है, उस गोपनीयता को कभी बाहर नहीं आने देता। ठीक है भाई, तो इतना समझ लो आप लोग। ठीक है, रिजल्ट जब आएगा उससे पहले हम आपको कुछ दिन पहले बता देंगे। ठीक है, आप लोग वहां पर देखना। अब देखो एडमिशन फॉर्म की बात है। यहां पर जब हम लोग बच्चों का एडमिशन करते हैं तो उस डिटेल को कई बार चेक किया जाता है। ठीक है भाई, उस डिटेल को कई बार चेक किया जाता है। एक बच्ची आई, उसने कहा कि सर मेरे नाम में गलत है और मेरे पिताजी के नाम में भी गलत है, मेरा आधार भी गलत है और इसको सही कर दो। उसको बोला गया बेटा ये ऐसा सही नहीं होगा, आपको 2 न्यूज़पेपर में निकलवाना पड़ेगा कि भाई ये नाम गलत हो गया है बच्चे का। ठीक है, इसका आधार में सही करना है। ठीक है, इसमें पर नाम में अलग पैसे लगते हैं, उसके पिताजी के नाम में अलग पैसे लगते हैं, अगर एड्रेस चेंज कर दिया वो अलग पैसे लगते हैं। ये सब क्यों हुआ? ये गलती हुई स्वयं फॉर्म भरने से या किसी ऑनलाइन वाले पर्पज से फॉर्म भरने से। ये गलती तब हुई जब हम किसी स्टडी सेंटर पर एग्जाम के लिए बच्चे प्रिपेयर करते हैं या फॉर्म भरते हैं, तो उस चीज को हम कई बार चेक करते हैं कि कोई गलती तो नहीं होगी, या फिर बच्चों को भेजा मैसेज आता है वो चेक करते हैं कि हाँ आपका बिल्कुल परफेक्ट है, कई नाम में मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तब हम उस फॉर्म को हम फाइनल करते हैं कि भाई इसको हमने भर दिया है, फिर हम उसका फीस चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज है। तो इस कहने का मतलब ये है कि कभी भी आप क्या एडमिशन स्वयं मत करो, स्टडी सेंटर पर जाओ, और क्या अगर आप खुद करोगे या ऑनलाइन करवाओगे तो वही गलती होने के चांसेस है, फिर आप परेशान ही रहोगे, कभी आप परेशानी से बाहर नहीं निकल पाओगे बच्चों। ठीक है, इसी तरह से अक्टूबर के जो एग्जाम है इसकी प्रिपरेशन कैसे हो रही है देखिएगा, कुछ चीजें हैं। ठीक है, कुछ वीडियोस रिकॉर्डेड है हमारे यहाँ पर भी, अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल पर भी जाकर के देख लेना, अगर अच्छी लगे तो देख लेना। ठीक है, आपको ये नहीं कहा जाएगा भैया देखो, देख लेना, आपको काम आएंगे, वहां पर से पेपर में आ जाता है और बहुत साल बाद आया भी है। ठीक है, तो ये सब लोग ऑन डिमांड क्या होता है। एक बच्चे ने मुझे पूछा कि सर ऑन डिमांड क्या होता है। ऑन डिमांड में ऑन डिमांड का बच्चा एडमिशन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, उसका नंबर कम हो तभी उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तब उसका नंबर कम हो और नंबर बढ़ाना हो तब ऑन डिमांड का एग्जाम हो। ऑन डिमांड अपनी मर्जी से। ठीक है, अच्छा जी ध्यान रखना, ये जो टीएमए है, टीएमए पब्लिक एग्जाम वाले ही बनाएंगे, केवल टीएमए जो है पब्लिक एग्जाम वाले ही बनाएंगे और बाहर के लोग नहीं बनाएंगे। बाहर के लोग इन द सेंस जो टीओसी लेकर के आते हैं, टीओसी ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट करवाते हैं, तो ये पब्लिक एग्जाम वाले ही टीएमए बनाएंगे भाई। ठीक है, कोई डाउट्स है इफ यू, और कोई अगर मेरी हेल्प की आवश्यकता है 8077917976, ये केवल इवनिंग 2 बजे के बाद आप लोगों की समस्या से हम लोग क्या निकालने की कोशिश करें। चलो आप कर लेना कभी भी कॉल, रात में मत करना। ठीक है, जिससे परेशान होता है। ठीक है बेटा, तो ये समझ लो आपको क्या है, ये सारी चीजें करनी ही पड़ेंगी, और अगर नहीं करोगे तो डेफिनेटली भैया परेशान होने। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत। चैनल सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू बच्चों।